आज हमारे पास फर्स्ट एड का लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट एड क्या होती है। फर्स्ट एड हमारे पास फर्स्ट एड हमारे पास एक ऐसा इनिशियल ट्रीटमेंट है जो कि हम इमरजेंसी की सूरत हाल में देते हैं। हमारे पास पेशेंट आया है, सडन उसकी कोई इंजरी हो गई है, सडन उसको कोई इलनेस हो गई है, तो हम फर्स्ट एड तब देंगे। इनिशियली देंगे सडन इंजरी में। अब फर्स्ट एड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरह का पेशेंट आ सकता है। हमारे पास कोई कट वाला पेशेंट आ सकता है, कोई वुंड वाला पेशेंट आ सकता है, कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट आ सकता है, कोई ब्रेन की इंजरी का पेशेंट आ सकता है। तो इनको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है। फर्स्ट एड के में हम वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि इनिशियली स्टेज पे हम पेशेंट को वहां से स्टेबल कर सकें। उसके बाद हमारे पास कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले हमने जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी को देखना है। पेशेंट की सेफ्टी को हम कैसे देखेंगे? पेशेंट की सेफ्टी में अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है, वो गिर चुका है, हमने उसको देखा, हम फर्स्ट एडर हैं, तो हम उसकी सेफ्टी का कैसे ख्याल करेंगे? हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि नीचे कोई कचरा वगैरह, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई कीचड़ वगैरह तो नहीं है। अगर वहां से होगा तो आपने पेशेंट को वहां से उठाना है। दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास कोई रोड एक्सीडेंट का पेशेंट आ जाता है, उसमें हम पेशेंट की सेफ्टी कैसे देखेंगे? उसमें हम पेशेंट की सेफ्टी को देखेंगे कि अगर वो रोड के दरमियान में है तो हमने उसको उठा के साइड पे करना है। अगर हम उसको साइड पे नहीं करते, वो रोड के दरमियान में रहता है, तो उसको कोई दोबारा चीज तो नहीं आगे हिट कर रहे। तीसरे नंबर पे अगर हम बर्निंग देखें तो अगर कोई हमारा पेशेंट है उसको आग लग चुकी है, हमने देख लिया, हम फर्स्ट एडर है, हम उसके पास पहुंच गए, तो हमने उसको वहां से उठाना है जहां पे उसको आग लगी है। अगर उसके कोई कपड़े हैं जिसको आग लगी है, तो आपने उन कपड़ों को वहां से रिमूव करना है। अगर कोई एरिया ऐसा आपका, जैसा कि आप यहाँ पे अगर ले लें कि यहाँ पे कोई आग वगैरह लगती है, राउंड अबाउट को इतनी आग है कि आपने पेशेंट को वहां से उठा के बाहर निकालना है। ये तो होगी पेशेंट सेफ्टी। हमने इसके बाद अपनी सेफ्टी भी करनी है, पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी हम अपनी कैसे करेंगे? पेशेंट की तो हम सेफ्टी का ख्याल कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी का हमने इस तरह से ख्याल करना है कि अगर कोई बर्न वाला पेशेंट है तो उसके कपड़ों को आग लगी, हमारे अपने कपड़ों को तो नहीं लग रहे। अगर कोई रोड एक्सीडेंट वाला पेशेंट है तो उसका जो निकला हुआ ब्लड है, क्या वो हमारे कपड़ों को तो नहीं लग रहा, हमारे बॉडी पार्ट को तो नहीं लग रहा? क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई डिजीज तो नहीं है। वायरल कुछ डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर एड्स आ जाती है, HIV आ जाती हैं, या इसके अलावा कोई और डिजीज आती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर वो मुंतकिल हो जाती है। आपने इस तरह से भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे अगर कोई रोड का एक्सीडेंट हुआ है, आपने पेशेंट की सेफ्टी तो कर ली कि पेशेंट को आपने उठा के रोड से साइड पे कर दिया, आपने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करना है कि आप तो नहीं रोड के दरमियान में खड़े हैं, कोई आपको चीज आके आपका पेशेंट को हिट हो चुका है, आपके पेशेंट को तो इंजरी हो चुकी है, तो आपको तो नहीं कोई चीज आके हिट करेगी जिससे आपकी भी इंजरी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? हमने करना है प्रिवेंट फर्दर इंजरी। हमने फर्दर इंजरी से पेशेंट को बचाना है। किस तरह से हम बचा सकते हैं फर्दर इंजरी से पेशेंट को?
अगर तो उसको कोई चोट लगी है, हमने उसकी सेफ्टी करते हुए हमने उसको केयरफुली हमने उसको कंफर्ट जोन में हमने साइड पे करना है कि उसको कोई और इंजरी ना हो जाए। और इंजरी मतलब अगर कोई उसका फ्रैक्चर है, तो अगर हम केयरफुली नहीं होंगे, उसका फ्रैक्चर को हम नहीं देखेंगे, हम वैसे ही उसको उठाएंगे, दो लोग उसके बाजू खींच रहे हैं, दो लोग उसकी टांगे खींच रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसकी टांग का फ्रैक्चर है, बाजू का फ्रैक्चर है, उसको कोई और इंजरी भी हो सकती है। उसकी एक जो बोन वो पहले फ्रैक्चर हुई है वो आपके बोनी पार्ट से बाहर निकल सकती है, आपके मसल से, आपके स्किन से वो बाहर आ सकती है। उसको हमने इन इंजरी से बचाना है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट है, हमने उसकी प्रिजर्व लाइफ, एक पेशेंट है उसका फ्रैक्चर हो गया, उसको आग लग गई है, उसको कोई ब्रेन की इंजरी आ गई है, उसको कोई कट वगैरह लग गया। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपना ही खून देख के अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने जो पेशेंट है उसकी लाइफ को आपने प्रिजर्व करना है, उसको आपने बचाना है। किस तरह से आप बचा सकते हैं, आप पेशेंट को वहां पे अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसके लिए आप उसको कोई चीज इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप उसका एयरवे का रास्ता क्लियर करवा सकते हैं, आप उसका ब्रीथिंग का जो पैटर्न है उसको आप क्लियर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा कॉल फॉर इमरजेंसी। हमने कॉल करनी है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में हम कॉल क्यों करेंगे, आप फर्स्ट एडर हैं, आपके पास वक्ती तौर पे वहां पे बहुत कम चीजें होंगी जो कि आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने फर्स्ट एडर को या आपने रेस्क्यू को 1122 को आपने इसलिए कॉल करनी है कि वो आपका जो पेशेंट है उसको वहां से उठाए और किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दे। या फिर आपने कॉल फॉर इमरजेंसी में अपने किसी प्रोफेशनल हेल्थ के डॉक्टर को, अपने किसी क्लिनिक को, अपने किसी हॉस्पिटल को आपने टारगेट करना है, जहां पे आपका जो पेशेंट है वहां पे जाके उसको जो भी फर्स्ट एड है या जो उसका फर्दर ट्रीटमेंट है वो आपका हो सके। आपके पास अगर फर्स्ट एड आप कर रहे हैं, आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल हैं, कोई मेडिसिन, कोई बैंडेज वगैरह या कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, आपने कर दिया है, तो उतने में आपके पास अगर रेस्क्यू आ जाती है, आपने फर्दर आपने पेशेंट को वहां पे लेके नहीं बैठे रहना, आपने उस पेशेंट को इमरजेंसी सूरत हाल में आपने उसको किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल करवाना है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो, उसकी जान बच सके। उसके बाद हमने, अगर हमारे पास इमरजेंसी हमने कॉल कर दी, तब तक हमारे पास इमरजेंसी नहीं आती, हमारे पास कोई रेस्क्यू नहीं आ रही, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं आ रही, हमने उससे पहले फिर हमने क्या क्या चीजें हमने देखनी है, हमने पेशेंट का एयरवे देखना है। हमने देखा है कि आपका पेशेंट का एयरवे क्लियर है या नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर तो आपको लगता है कि आपका पेशेंट का जो एयरवे है वो आपका क्लियर नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें हम पेशेंट का जो हेड है उसको टिल्ट करेंगे और जो उसकी चिन है उसको हम लिफ्ट करेंगे। जैसे हम लिफ्ट करेंगे, हमारा माउथ या नोज का जो सिस्टम है जिससे हमारी एयर जाती है हमारे लंग्स तक, वो हमारा जो एयरवे का सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब हमने एयरवे का सिस्टम क्लियर कर लिया है, उसके बाद हमने देखना है ब्रीथिंग का सिस्टम। ब्रीथिंग के सिस्टम में हमने देखना है क्या उसको सांस आ रही है नहीं आ रही। अगर उसको सांस नहीं आएगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो आपका पेशेंट बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। आपने उसका जो एयरवे के सिस्टम के बाद आपने जो ब्रीथिंग का सिस्टम को कैसे चेक करना है, या तो आप अगर आपके पास कोई फीमेल्स है तो आप उसको प्राइवेसी में, अगर कोई आपके पास मेल है तो आपने उसकी भी प्राइवेसी का ख्याल करते हो, आपने उसके कपड़े रिमूव करने हैं। आपने उसकी स्टर्नम को आपने देखना है या आपने उसके पेट को देखना है कि क्या वो अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा तो आपने उसकी चेस्ट के ऊपर या उसके पेट के ऊपर आपने अपना हाथ रखना है, आपने प्लेस करना है। आपको उसका हाथ जो है वो अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। अगर तो नहीं आ रहा तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर सीपीआर परफॉर्म करना है। सीपीआर कब परफॉर्म करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ब्रीथिंग का जो लेवल है वो कम है, क्यों हुआ है। सर्कुलेशन के लॉस होने की वजह से। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो लॉस हो जाएगी, हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को जो ब्लड है वो नहीं पहुंचेगा, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपके ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे तो आप अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम अनकॉन्शियस होना स्टार्ट होंगे तो हमने उसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको कैसे इनहांस करना है, हमने पेशेंट के ऊपर सीपीआर अप्लाई करना है। सीपीआर अप्लाई करने से क्या होगा, सीपीआर अप्लाई करने से जो हमारा पेशेंट है वो आहिस्ता 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 कॉन्शियसनेस की तरफ आना शुरू हो जाएगा, होश में आना शुरू हो जाएगा। उसका बेसिकली सीपीआर का मेन पर्पस क्या है कि हमने जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की लॉस हुई थी, जो हमारा ब्लड लॉस हुआ था, जो ब्लड की सर्कुलेशन पुअर हुई थी, उसको हमने रिच करना है। उसको हमने दोबारा अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, ये थे हमारे पास सिस्टम। कुछ टेक्निक्स हम जो यूज करते हैं, जो हम इमरजेंसी के अंदर या हमारे फर्स्ट एड के अंदर यूज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास ये तीन चीजें हमारे पास यूज होती हैं। ए से हमारे पास एयरवे, बी से हमारे पास ब्रीथिंग है, और सी से हमारे पास सर्कुलेशन है। इन तीनों चीजों को अगर हम एट अ टाइम फर्स्ट एड देते हैं हम इन तीनों चीजों की, तो हमारा पेशेंट जो है वो सेफ हो सकता है। उसके बाद कुछ हमारे पास एक्शन आते हैं जो कि हमारे पास इमरजेंसी के एक्शन है। इमरजेंसी के एक्शन के अंदर भी हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है, इंश्योर सेफ्टी। उसके अंदर आपकी अपनी सेफ्टी भी आनी चाहिए, उसके अंदर आपके पेशेंट की सेफ्टी भी आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखना है, दूसरे नंबर पे हमने देखना है कॉल फॉर इमरजेंसी। हमने पेशेंट की सेफ्टी को देख लिया, हमने इमरजेंसी पे कॉल कर देनी है, हमारे पास रेस्क्यू पहुंच जाएगी। रेस्क्यू के आने से पहले पहले हमने पेशेंट का जो एयरवे है, जो हमारी ब्रीथिंग है, जो हमारी सर्कुलेशन है, उसको हमने क्लियर करना है। जो सबसे मेन चीज इसमें आती है, हमने क्या उसमें कंट्रोल करना है। अगर हमारे पेशेंट का रोड एक्सीडेंट हो गया है, उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने अपनी ये एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को क्लियर करने के बाद हमने अपना जो पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। अगर हम ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करते, पेशेंट के अंदर जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, अगर हम देखें तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ओपन वोन्स बन जाते हैं, कुछ पेशेंट के अंदर क्लोज वोंड बनते हैं। ओपन वोंड के अंदर क्या होता है, हमारा जो मसल मैस है, जो हमारी बोन्स हैं, या तो हमारी स्किन से बाहर आ जाएंगी या फिर हमें कोई ओपन इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कुछ स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ जाते हैं। क्लोज वुंड के अंदर क्या होगा, हमें इंजरी अंदर की हो जाएगी, उसके अंदर हमारा जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड है, वो हमारे मसल्स के अंदर ही अंदर बहना शुरू हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉक होता है ना, स्ट्रोक स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक इस्कीमिक आती है, दूसरा हेमरेज आती है। इस्कीमिक में क्या होता है, इस्कीमिक के अंदर हमारी जो ब्लड की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन रुकी, आपकी एक साइड पूरी पैरालाइज। दूसरे नंबर पे आपके पास हेमरेज होता है।
हेमरेज स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज होंगी वो फट जाएंगी, जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है वो आपके ब्रेन के अंदर बहना शुरू हो जाएगी। दोनों सूरत हाल में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है एक साइड, दोनों साइड, या अपर साइड या लोअर लिम्ब आपकी पैरालाइज हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमने जिस एरिया की ब्लीडिंग हुई है वहां पे हमने डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास कोई बैंडेज है, अगर आपके पास कोई कपड़ा है, तो आपने उस पेशेंट के राउंड अबाउट, जो हमारा वुंड है उसके राउंड अबाउट आपने उसको लपेट देना है। अगर आपको लगे कि आपका डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने से उस पेशेंट का खून नहीं रुक रहा, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने जहां पे उसका जख्म है उससे थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया पे आपने जाके कोई टोर्निकेट अप्लाई कर देना है। टोर्निकेट हम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा टोर्निकेट अप्लाई करने से हमारा उस एरिया पे प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही प्रेशर आएगा वहां से हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें फोर आर्म पे कोई इंजरी हुई है, ओपन वाउंड हो गया, हमने इसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दिया, हमारी जो वो इंजरी है वो नहीं रुक रही, हमें जो इंजरी हुई है उसमें से जो ब्लीडिंग है वो अभी भी हो रही है। अब हम उसको कैसे रोकेंगे, हम फर्स्ट एडर हैं, हम उस बंदे को रोड पे लेके बैठे हैं, हमने कोई और कपड़ा लेना, हमें हमारे पास वहां पे अगर टोर्निकेट नहीं भी है, अगर हमें इंजरी का जो एरिया है वो हमारे पास ये है, हमने इस एरिया को तो प्रेशर दे के कवर कर लिया, हमने ऊपर वाले एरिया पे हमने कोई ना कोई कपड़ा या कोई टोर्निकेट हमने उसको बांध देना, ताकि हॉस्पिटल जाते तक इसकी कोई और ब्लीडिंग ज्यादा ना हो सके, जिसकी वजह से उसकी एचपी में कमी आ जाए, या फिर एचपी में कमी आने से क्या होगा, आपका पेशेंट फिर भी अनकॉन्शियस हो सकता है। तो हमने इन चीजों से उसको बचाना है। सबसे लास्ट पे हमारे पास है कि हमने पेशेंट को शौक से बचाना है। शौक से हम कैसे बचा सकते हैं अपने पेशेंट को, शौक से बचाने के लिए हमने अपने पेशेंट का एयरवे क्लियर करने के साथ साथ हमने उसका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसको ठीक करना है। अगर हमारा एयरवे क्लियर हो जाएगा, हमारा जो सांस लेने का अमल है, जो हमारा लंग्स तक जा रहा है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सांस लेना शुरू हो जाएगा। जब वो सांस लेना शुरू हो, शौक के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लो हो जाता है ना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर हम एयरवे क्लियर कर देंगे, हमारा ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लॉस नहीं होगा, वो एक ही तरीके के साथ एक ही स्मूथ के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। इससे आपका जो पेशेंट है वो शौक से बच सकता है। एट द एंड आपने क्या करना है, पेशेंट की आपने केयर करनी है। पेशेंट की केयर हम किस तरह से कर सकते हैं, ये प्रोसेस करने तक हमारे पास रेस्क्यू पहुंच सकती है। हमने अपने पेशेंट को रेस्क्यू करना है, हमने किसी हॉस्पिटल में भेजना है, लेकिन जो जो चीजें हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई की हैं वो अगर हमारे पास कोई पेपर है या जो हमारे पास कोई रेस्क्यू का बंदा आया है, हमने उसको सारी चीजें बतानी है, ताकि जो हमने वहां पे उनको फर्स्ट एड के तौर पे कोई इंजेक्शन, को टेटनस वगैरह का या कोई और चीज अप्लाई की है, वो फर्दर उनको हॉस्पिटल में जाके दोबारा ना लगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी पेशेंट की केयर हो जाएगी। आगे हॉस्पिटल में फिर हम उनके अटेंडेंट वगैरह को कॉल करेंगे ताकि वो आके अपने पेशेंट्स के पास रह सके और उनका फर्दर ट्रीटमेंट उनका जो है वो चल सके।